तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर फैक्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फैक्ट सीरीज़ को। फैक्ट नंबर 1, स्ट्रॉबेरी की बाहरी परत इस तरह दानेदार होती है जो इसके बीज होते हैं। ऐसा कुछ ही फल होते हैं जिनके बीज फल के बाहर निकले होते हैं, जैसे कैसियो एप्पल। फैक्ट नंबर 2, सिंधु आम की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। फैक्ट नंबर 3, मक्के को मिरेकल क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि सभी अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन इसी का होता है और मक्के को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, यह है संसार की सबसे बड़ी पत्ती जिसका नाम विक्टोरिया रेजिया है। फैक्ट नंबर 5, आपने इस तरह के नॉर्मल वाटरमेलन तो खाया ही होगा, पर जापान में कुछ इस तरह के अलग अलग शेप में वाटरमेलन्स को उगाया जाता है। ये दिखने में बहुत ही यूनिक होने के साथ साथ बहुत महंगे भी होते हैं। फैक्ट नंबर 6, काऊ पी को वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, टमाटर का रेड कलर लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है, लेकिन टमाटर की एक ऐसी वैरायटी भी है जो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है और इसका नाम है इंडिगो रोज टोमेटो, जिसका ब्लैक कलर एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। फैक्ट नंबर 8, आपको ये तो पता होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन चट्टानों और पहाड़ों से होता है और नेचर में कई प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं, जिसमें से एक ब्लैक सॉइल है जिसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह के चट्टानों से होता है जिसे बेसाल्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, पोटैटो में एक पॉइजनस कंपाउंड पाया जाता है जो कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में दिखता है। इसे सोलेनिन कहते हैं जो पोटैटो के डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने से बनता है। फैक्ट नंबर 10, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धान में मात्र 1 किलोग्राम अनाज पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर 11, खेतों में इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन एक ऐसी विधि भी है जो अपने आप में बहुत रोचक है। इसमें इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए खुद इंसेक्ट का सहारा लिया जाता है जो माइक्रोबियल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं और ये बायो एजेंट कहलाते हैं, जिसमें ट्राइकोग्रामा स्पीसीज़ के कीटों का प्रयोग किया जाता है। असल में इस कीट के काम करने की तरीके की बात की जाए तो ये धान में लगने वाले तना छेदक और कपास में लगने वाले कीटों को कंट्रोल करता है, जिसमें ये नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों के ऊपर अपना अंडा दे देता है। इससे होता ये है कि जब ट्राइकोग्रामा के अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट अपने एक स्टेज में ही मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, खेतों में कई प्रकार के फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक है अमोनियम नाइट्रेट। ये पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और इसके एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूपों में पाया जाता है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है। असल में ये फर्टिलाइज़र विस्फोटक नेचर का होता है। इस फर्टिलाइज़र को अगर 450 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो ये विस्फोट कर जाता है, इसीलिए इस फर्टिलाइज़र की स्टोरेज में बहुत सावधानी रखी जाती है। फैक्ट नंबर 13, गेहूं की कई प्रजातियां होती हैं जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट बनाने के काम आती हैं, जैसे मैक्रोनी, उपमा, दलिया और भी बहुत कुछ। लेकिन गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति को पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कल्टीवेट किया जाता है क्योंकि रोटी बनाने में इसी प्रजाति के गेहूं का उपयोग किया जाता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे अधिक 87% गेहूं का कल्टीवेशन ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति का ही होता है। फैक्ट नंबर 14, आपने ऐसे क्रॉप्स तो ज़रूर देखे होंगे जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सोरगम एक ऐसी फसल है जो बहुत अधिक सूखा सहन कर सकता है और इसके इसी क्वालिटी के कारण इसे कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 15, चने के पौधे में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं नीपिंग। इसके अंतर्गत जब चने का पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तब पौधे के ऊपरी पार्ट को काट कर पौधे से अलग कर दिया जाता है। ऐसा करने का कारण ये होता है कि जब हम पौधे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो पौधा अपने न्यूट्रिएंट्स को ऊपरी पार्ट या एपिकल पार्ट में जमा करने लगता है, जिससे पौधे के ब्रांचेस का ग्रोथ कम हो जाता है। इसी कारण ये प्रोसेस अपनाया जाता है ताकि पौधे में अधिक से अधिक ब्रांचेस बन सकें और पॉड या फल की संख्या में वृद्धि हो सके। सो दोस्तों, मैं इसी तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स लाता रहूँगा और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।